कि मार्केट में एक्सपायरी डेज बहुत ही कंटिन्यूस हो रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास नॉर्मली पुट साइड अगर आप पहले दिन से करोगे तो आपको इसमें तकलीफ आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े रेशियो के साथ भी कर सकते हो। आप रेशियो और बढ़ा सकते हो अगर आपको प्रॉफिटेबल और बनाना है इसको। बट हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गेमर्स अगेन। और आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ये बेसिकली डिपेंडेंट ऑन होगा एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के लिए ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले आपको बोला था कि मार्केट में एक्सपायरी डेज बहुत ही कंटिन्यूस हो रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ट्यूसडेज को ट्रेड करते हैं अपना एक्सपायरी डे किसका, फिन निफ्टी का। वेडनेसडे को शिफ्ट हो रहा है अपना एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी का, और थर्सडे को शिफ्ट हो रहा है अपना निफ्टी का, जो कि ऑलरेडी चल रहा था। तो बेसिकली फ्रॉम 5 डेज 3 डेज हमारे पास एक्सपायरी डे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कि हमारे पास अगर हम एक्सपायरी डे के लिए, एक्सपायरी डे का मीनिंग मेरा बेसिकली ये है जहां पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स जीरो हो जाती हैं। तो अगर हमें ये ऑब्वियस चीज पहले से पता है तो क्या हम इसकी एज के ऊपर और इसकी वर्किंग के ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं या फिर एक स्ट्रेटजी ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जो हमें फॉर अ लॉन्गर टर्म और एनी टाइम अगर मार्केट के उथल पुथल और वॉलिटिलिटी का यूज कर सके और हमें एक प्रॉफिट दे सके, तो क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। आप देखना, इसको समझना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और चलिए वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कोई भी देरी के बिना, ठीक है। तो ये हमारा देखो चार्ट है। चार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। चार्ट बिल्कुल एक तरीके से बंद कर दो। ये रहा चार्ट, हमें कुछ भी इसकी नीड नहीं है चार्ट की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रेशियोज के ऊपर काम करने वाले हैं। हम सिंपली मार्केट जहां पे ओपन हुई है उससे 300-400 पॉइंट ऊपर का कवरेज रखेंगे, उससे 300-400 पॉइंट नीचे का कवरेज रखेंगे। ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी मार्केट में बहुत लोग यूज करते हैं और इनको नॉर्मल बेसिस पे लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली आज आपको बताने वाला हूँ रेशियो स्प्रेड यूज्ड फॉर एक्सपायरी डे, ठीक है। तो हम सिंपल इसमें एक काम करने वाले हैं कि हम 1:5 से स्टार्ट करेंगे और कई लोग इसमें 1:20 1:30 भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपली इतना समझ लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमें एक तरीके का एक ऐसा चार्ट बनाना है, पे ऑफ ग्राफ बनाना है, जो कि ये मार्केट ओपन हुई है सेंटर, इससे 300 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो और इससे 300 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, एंड दैट्स इट। तो मतलब हम ऑलमोस्ट 700 पॉइंट अप एंड डाउन इसमें कवर कर लेते हैं ओवरऑल, जिससे मार्केट क्या है ना, हर 20 मिनट में अपना थीटा डिके खोती रहती है, मार्केट ड्रॉप करती रहती है और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट देती रहती है। हम इसमें टारगेट करने वाले हैं ऑन एन मार्जिन ऑफ 1 to 1.5% एवरी डे, एवरी एक्सपायरी बेसिकली। और इसका हम एसएल रखेंगे 1। तो बेसिकली वी विल ट्राई टू गेन 1:2 रेशियो ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। मतलब 1 दे के 2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जितना कम मार्जिन यूज हो सकता है हम उतना कम मार्जिन यूज करेंगे। एंड लेट्स सी कि हम इसका कैसा रिजल्ट निकालते हैं। आप इसको बिल्कुल 1 by 1 देखना। सीधे हम चलते हैं कहाँ पे, सीधे हम ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। मैं आपको इसको डायरेक्टली दिखाता हूँ ऑन एक्सपायरी वाइज, ठीक है। तो हम बिल्कुल कल की एक्सपायरी से स्टार्ट करेंगे, कल, उसके पहले की, उसके पहले की। मैं आपको 2-3 एक्सपायरी दिखाऊंगा, आप बराबर से इस चीज को समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देन यू कैन ट्राई विद योर 1 lot 2 lot एंड इट इज अप टू यू, ठीक है। दिस इज जस्ट कि मैं अपना एक लॉजिकल वे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने इस चीज को टेस्ट भी किया हुआ है और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। बट इसमें जो चीज है वो है आपका जो इसका एसएल है, आपको उसको ऐसे फॉलो करना है जैसे मतलब आप बिल्कुल एक पूजा पाठ कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसे फॉलो करते रहना, आपको बिल्कुल भी इमोशन पे नहीं जाना है। आपको मैं जो बोलूंगा बिल्कुल वो चीज फॉलो करना है। इमोशन पे गए आप तो आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एज के ऊपर काम होने वाला है, जीरो करने के ऊपर काम होने वाला है और उसी के ऊपर हमें पैसे बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा रिसेंट एक्सपायरी डे कौन सा था। तो अगर रिसेंट एक्सपायरी डे की बात करूँ तो हमारा कल ही एक्सपायरी डे था, मतलब 17 को एक्सपायरी हमारी क्लोज हुई है। तो लेट्स सी, मैं इसको बैंक निफ्टी में आपको बताने वाला हूँ। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया, ये हम यहाँ पे गए 17 अगस्त की एक्सपायरी। ये सिर्फ एक्सपायरी डे को नॉर्मली 9:25 या 9:30 के आसपास आप करो। 9:30 करोगे तो बहुत बेहतर है। मतलब बिगनिंग की ना 2-3 कैंडल छोड़ दो, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की 2-3 कैंडल छोड़ दो। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो 9:45 स्टार्ट करना है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्क होगा इसमें। तो मैं इसको 9:45 पे ले जाता हूँ, ये लो, ठीक है। 9:45 पे स्टार्ट डेट क्या रखेंगे हम, स्टार्ट डेट भी सिंपली क्या होगी, 17 अगस्त, क्योंकि सेम डे है। एक्सपायरी डे क्या होगा, 17 अगस्त। मतलब सब कुछ सेम डे पे होने वाला है। और 9:45, ये लो, हमने 3 कैंडल्स यहाँ पे छोड़ दिया, 2 कैंडल 15 मिनट की। आपको क्या करना है, सीधे एट द मनी पे जाना है। एट द मनी मतलब
44,000 एट द मनी है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं गया 44,000 पे, ये रहा एट द मनी 44,000, इधर एट द मनी 44,000। आप दोनों में देखोगे, आप सिंपली चाहो तो 100 पॉइंट पीछे का पुट और 100 पॉइंट पीछे का कॉल बाई कर सकते हो, मतलब ओटीएम में। तो हमें एक बाइंग करनी है और 5 सेलिंग करनी है। मैं अभी अपना जो अभी एल्गो में यूज करता हूँ अपने में 75 1 CR के आसपास, मैं उसके बेसिस पे बिहाफ पे आपको बताने वाला हूँ। आप सेम रेशियो को कितने भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गए, मैं सिंपली जहाँ पे मार्केट चल रही है 44,000 उसमें ट्राई करूंगा। ये देखो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू 40,000, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एट द मनी क्या दिखा रहा है, कहाँ गया 113 119 43,900 अपना एट द मनी आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल एवरेज वैल्यू बिल्कुल इक्वल की है। आप चाहो तो 100 पॉइंट इधर उधर ले लो या फिर यहीं पे ले लो। तो मैं एट द मनी लेके ट्राई करता हूँ। ये यहाँ हमने बाई किया एक, मैं अगर 1 CR की बात करूँ तो मैं 20 और 100 के साथ जाऊंगा। मैं यहाँ पे 20 बाई कर रहा हूँ, ठीक है। 20 मैंने बाई किए हैं 113 के पुट, और मैं 20 लॉट बाई करने वाला हूँ 120 के कॉल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों बाई कर दिए। देखो ये एक बिल्कुल इस तरीके की चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो में 1:5 में सेलिंग करनी है। मतलब हमने अगर यहाँ पे 20 बाई किए हैं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल अमाउंट या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा की सेलिंग करूंगा। तो मतलब मैं अगर इसको डिवाइड बाई 5 कर दूं तो मैं बेसिकली 113 को डिवाइड बाई 5 करूंगा। मैं सिंपली कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 119 को डिवाइड बाई 5, ये आया 23-24। तो मुझे मतलब कॉल साइड में 23 या 24 रुपीज बेचने हैं 100 लॉट, मतलब 5 गुना 23 रुपए का। और इधर हो गया 113 डिवाइड बाई 5, ये भी 22.6, मतलब 23 रुपए के आसपास, 23-24 रुपए के आसपास का बेचना है। 1-2 रुपए ऊपर का बेचूंगा तो मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर से गए। अब हमें सिंपली कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है सिंपली, ये देखो ये 26 रुपए का है। ये मैंने यहाँ सेल मारा, कितना 100 लॉट्स, और नीचे की तरफ भी मैं ये गया, देखो 27 है, यहाँ सेल मारा 100 लॉट। अब अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल इसको जूम इन कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आराम से मार्केट कहाँ पे इस वक्त खड़ी है, 43,900 या फिर 44,000 बोलो, 43,900 पे खड़ी है। आपको ऊपर की तरफ 43 44 300 के आसपास तक का सेफ गार्ड है। नीचे की तरफ यू हैव अ ग्रीन एरिया ऑफ 43,500। तो बेसिकली वही मैंने आपको बोला, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे का आपके पास कवरेज रहेगा। और जैसे जैसे मार्केट मूव करती रहेगी वैसे वैसे ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पूरे एरिया को कवर कर जाएगी। इसका एसएल एग्जैक्ट 1% ऑफ मार्जिन है, एग्जैक्ट 1% ऑफ मार्जिन। इस वक्त मैं 20:100 की बात करूंगा तो इसमें एग्जैक्ट आपके 92 लैक्स लगेंगे। बट इसका मार्जिन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। इसमें हम सिंपल वे में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 26-27 है, हमें यहाँ पे 23-23 बाई करने थे, हमने यहाँ पे देखो 3-3 रुपए ज्यादा कर रखे हैं। तो हम ट्राई करने वाले हैं, ऑप्शन चेन में जाएंगे और 3-3 रुपए या 2-2 रुपए वाले एक्स्ट्रा बाई कर देंगे। जैसे देखो 2 रुपए है, मैं इसको बाई मार दूंगा, कितना, जितने लॉट बचे हैं, जितने लॉट बचे हैं मतलब क्या 80 लॉट्स, 20 हमने बाई कर रखे हैं, 100 बेच दिए, बचे कितने 80। तो ये फुली हेज्ड हो जाएगा, 80 इधर हो गया। कॉल साइड में जाएंगे, कॉल साइड में भी हमने यही किया, ये रहा देखो 2 या 3 रुपए का, ये मैंने यहाँ पे इसको भी बाई मार दिया 80। अब अगर आप जाके देखोगे इस वक्त कि इसका मार्जिन कितना है, देखो अभी भी रेंज वही की वही है, रेंज में कोई कमी नहीं आई। हमारा मार्जिन इस वक्त बहुत डाउन चला गया होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा, दोनों का मार्जिन दिखाऊंगा, दोनों में क्या फर्क है। और ये रहा देखो पूरा का पूरा गेम, ठीक है। अब हम इसको 15-15 मिनट में आगे करने वाले हैं। हमें इसको कब काटना है, जब ये मार्जिन का 1% का लॉस हो जाए, सिंपल एज दैट। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरा बेसिकली 1 CR का मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको 70-80 हज़ार पे काट देना चाहिए। जैसे मैं एल्गो को काटता हूँ वैसे ही बेसिकली इसको काटूंगा, और हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट आता है। ये एक्सपायरी के दिन के लिए मैं इसको 15-15 मिनट आगे कर रहा हूँ, मुझे जस्ट लॉस पे ध्यान देना है, बाकी मुझे प्रॉफिट पे कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी देखो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, 11 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, 16 17 आगे कर रहा हूँ मैं 20 हज़ार के आसपास है, 12:45, 1 बज गए, 21 1:15। ध्यान से देखो आप, क्या ये ब्लू लाइन ऐसी थी, ये ब्लू लाइन देखो ध्यान से देखो क्या होगा। मैं देखो इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं पहले ना वापस से बैक जा रहा हूँ। बैक क्यों, क्योंकि मैं आपको थोड़ा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। ये ब्लू लाइन क्या करती है, कई लोगों को नहीं पता, तो मैं ब्लू लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो 9:45 हम बिल्कुल ओपनिंग पहुँच गए। ब्लू लाइन बेसिकली अभी देखो डाउन साइड में, डाउनवर्ड में ऐसी, ठीक है। ये दर्शाती है कि मार्केट अगर अभी 10 मिनट के अंदर ऐसे मूव हुई तो आपका प्रॉफिट यहाँ से लॉस की तरफ कवर होने लगेगा और आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे ब्लू लाइन ऐसी हो जाएगी, देखो
मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, मूव होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा डिके होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वैल्यू पूरे ग्रीन एरिया को कवर कर लेगी। अब चलो देखते हैं कैसा होता है। अभी ब्लू लाइन को देखो जो डॉटेड लाइन है, और आगे देखो धीरे धीरे बिल्कुल जो मैंने बनाया है उसको कवर अप कर लेगी, जो ब्लैक लाइंस मैंने खींची है उसको कवर कर लेगी। देखो बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा आपको, धीरे 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 करके। ये लो, तो जो हमारी ये वाली एक्सपायरी थी 17 अगस्त की, ये हमें बिल्कुल फ्लैट टू फ्लैट चली गई। बीच में इसने 20-25 दिए थे, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइन ने फुली कवरेज कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो गया पहला दिन। अभी हम इसमें दूसरा टेस्ट करने वाले हैं कि दूसरे दिन क्या होता। तो अभी मैं एक्सपायरी चूज कर रहा हूँ इसके एक दिन पहले की, 10 अगस्त की। सेम हम यहाँ पे गए 10 अगस्त, फिर यहाँ गए 10 अगस्त, ये लो 9:45, 10:10, और फिर से सेम चीज। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल ये ढूंढना है 44,900, सेम है 44,900। मतलब हम यहाँ पे हैं 128, 164, 224, हम बेसिकली 44,800 के आसपास होंगे। मैं एट द मनी बाई कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ 20 लॉट्स, इधर बाई कर रहा हूँ 20 लॉट्स। 128, 164 है, ठीक है। 44,800 मैंने बाई किया दोनों तरफ। अब हम इसका डिवीजन कर लेते हैं। 128 डिवाइड बाई 5, ये 25 रुपए के आसपास हमें बेचना है, ठीक है। और दूसरी साइड है 164, 164 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये 32 रुपए। तो एक हो गया हमारा लगभग 25 रुपीज, एक हो गया 32 रुपए, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं 164 वाले साइड, हमें क्या करना है, ये रहा 32, तो ये हमने यहाँ पे सेल मारा 100, ठीक है। इस तरफ 25 है, ये रहा देखो आराम से, ये इधर सेल मारा 100, ठीक है। वापस से वही सेम चीज, हम 2 रुपए यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इस तरफ 80 रुपए, ठीक है। और इस तरफ भी 2 रुपए बाई कर रहे हैं, 80 लॉट, डन, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्राइक पे इतना आपको ध्यान नहीं देना है, आपको जस्ट इतना ध्यान देना है कि आप फुल कंट्रोल में हो कि नहीं। इसमें भी देखो हम लगभग 44,800 के आसपास हैं। मार्केट इस तरफ 45,300 तक सेफ है, और इस तरफ भी 40,300 तक। तो अपने पास लगभग 800-900 पॉइंट का मूवमेंट है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। आपको बस 1% के लॉस पे काट देना है, अदरवाइज मार्केट को घूमने देना है, मार्केट जो मर्जी करे। पहली बार हमारा फ्लैट टू फ्लैट गया था, कोई लॉस नहीं गया था, ठीक है। अगर आप ब्रोकर को काटने को दे देते तो आपको 20-25 का प्रॉफिट हो जाता, बट दैट इज नॉट आर गेम। हमें यहाँ पे गेम कुछ और खेलना है। गेम हमें ये रखना है कि हमें लॉस ना हो, और हम ट्राई करते हैं कि अगर जितना एसएल दे रहे हैं उतना जाए। अभी देखो यहाँ पे लगभग 1:45 हो गए हैं, 34,000 मिल रहे हैं, 2:15, 51,000 हो गए, 60,000, ये लो। सिंपली इस बार का हमारा प्रॉफिट कितना बना, 75,000, ठीक है। अब मैं आपको, ये मैंने एक और दो दिखा दिया, आप इसके आगे भी जाओगे पीछे भी जाओगे सब कुछ। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी समझोगे मैं क्या बोलना चाहता था। अब हम सीधे सेंसिबल ओपन कर रहे हैं। मैं सेम स्ट्रेटजी 24 अगस्त के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखो ये सेंसिबल है, सेंसिबल में मैंने बैंक निफ्टी चूज किया, ऑप्शंस चूज किए, और मैं सीधे सिंपली अभी देखो मैं वही स्ट्रेटजी बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। एट द मनी पे मैंने बाई किया, ठीक है। इधर भी एट द मनी पे बाई किया। बाइंग करने के लिए आई चूज 20 लॉट्स, ठीक है। इधर मैंने बाई करने के लिए चुने 20 लॉट, ठीक है। दोनों साइड मैंने 20-20 लॉट बाई कर दिए। अब ये देखो कितना है, 221। तो अब मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, 221 डिवाइड बाई 5, सिमिलर चीज बता रहा हूँ, 44 रुपए। तो इस तरफ मुझे 44 रुपीज
44 नहीं दिख रहा मुझे, ये मैंने यहाँ पे सेल किया 100 लॉट्स। इस तरफ 267 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 267 का 5 डिवाइड करेंगे तो आ गया 53 रुपीज़, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे 51 रुपीज़। ये रहा सेल, ये मैंने किए 100 लॉट्स। डन है, इसको मैंने डन किया। आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास हाईएस्ट प्रॉफिट 2.31 लैक्स है। यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल 995 है, ये तो मेरा दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके लग रहे हैं लगभग 77 लैक्स। तो 77 लैक्स पे इस वक्त जो हमने यहाँ पे कमाए थे वो 75,000 थे, तो मतलब हमने 1% कमाए ऑन ओवरऑल मार्जिन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये तो वो हो गया कि 77 लैक्स हो गया जो अभी यूजुअल मार्जिन आपका लगेगा अगर आप यहाँ पे 20 बाई करोगे और 100 सेल करोगे, ठीक है। इससे आपका जो प्रॉफिट हुआ वो एग्जैक्ट 1% है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। बट अगर मैं इसी चीज में आपके जो एडिशन है, जो एक्सपायरी के दिन जैसे मैं बाइंग करता हूँ, आपने मुझे बाइंग करते देखा होगा मार्जिन के लिए, मेरी जो एल्गो होती है 1575 बाई होते हैं, 1575 सेल होते हैं। मोस्टली 1000 से 1200 पॉइंट ऊपर या नीचे के बाई हो जाते हैं, कितना, 2-3 रुपए के। तो अगर हम इसी में, जैसे कि यहाँ पे हम सेंटर में 44,000 चल रहा है, ठीक है, तो 43,800 है, मैं 42,500 का पुट और ऊपर की तरफ भी 1200-1300-1400 पॉइंट ऊपर का अगर मैं कॉल बाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हेज क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक हम उसमें कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे सिमुलेटर में, यहाँ पे दूरी देख लो आप, ये देखो 43,100 का पुट बाई है, हमने क्या यहाँ पे बाई कर रखा है 43,400, मतलब यहाँ पे सिंपली हमने 1000 से 1500 पॉइंट का गैप है, तो हम 1500 पॉइंट दूर ना बाइंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या गैप क्रिएट होता है। तो सिंपली 44,000 ये रहा बाइंग। अब इससे दूर जाते हैं कॉल साइड में, लगभग 1000 जाएंगे तो 44,800, 45,000, 45,200 के आसपास जाएंगे, 45,200 मैंने इसको बाई मारा 80 लॉट, ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ मैं गया और इससे मैं जाऊं 1500 पॉइंट दूर, तो 43,800, 42,800, या ये हो गया 42,500 के आसपास, तो ये गया 42,500, इसको भी बाई मार दो, ये हो गया 80 लॉट्स। मैंने जब दोनों को 80 लॉट्स बाई मारा तो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन 77 लाख से गिर के 35 लाख पे आ गया, मतलब अब मेरा मार्जिन बिल्कुल हाफ हो चुका है। और अगर मैं इस मार्जिन की बात करूं तो इसके बेसिस पे हमने जो क्रिएट किया है वो हमने क्रिएट किया है 75, जो कि होता है 2% ऑफ मार्जिन। तो अगर मैं दोनों दिन की बात कर लूं तो ऑलमोस्ट दोनों एक्सपायरी पे मिला के भी मैंने 1% ऑलरेडी 2% कमा लिया, तो 1% पर एक्सपायरी यहाँ पे हम आराम से बना सकते हैं। और चलो अभी ना मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूँ। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब यहाँ पे अभी तक हमने 2 एग्जांपल देख लिए, आप इसमें कैसे पैसे बना सकते हो, मार्जिन फंडिंग का यूज कैसे कर सकते हो। आप मार्जिन का अगर यूज करोगे तो अगर आपने हेजेस बाई कर रखे हैं आपको कम मार्जिन लगेगा, आप फुल 100/100 कर दो, मतलब 100 सेल है तो 100 बाई कर दो, चाहे वो 80, 2-3 रुपए के क्यों ना हो। आपने मुझे एक्सपायरी पे बहुत बारी करते हुए देखा होगा, ठीक है। पर अब हम इसमें एक चीज का करने वाले हैं कि आप इसमें और कैसे सेफ हो सकते हो, इसका सेफ गार्डिंग लेवल हम चूज कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ अस, कि ये अगर रेशियो स्प्रेड है, रेशियो स्प्रेड मतलब 1:5, 1:10, 1:20, कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग इवन 1:20 ट्रेड करते हैं। पर एक चीज इसमें बहुत चीज है कि वीगा है वो नेगेटिव साइड में है, मतलब आपका ट्रेड प्योरली वीगा नेगेटिव है, आपको वीगा नेगेटिव होने के बाद मतलब वॉल्टिलिटी डाउन जाने में ही आपको प्रॉफिट है, करेक्ट। किस तरफ मार्केट के जाने से वॉल्टिलिटी में बहुत बड़ा अमाउंट का फर्क नहीं पड़ता, वो है अपसाइड। मतलब मार्केट अगर इस जगह से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाती है, फास्ट भी जाती है, तो आपके पास एक चांस होता है कि वॉल्टिलिटी वहां पे बहुत तेजी से बढ़ने नहीं वाली, तो आपको तकलीफ बहुत लो होगी। बट क्या यही सेम चीज मैं आपको डाउन साइड में बोल सकता हूँ, पुट साइड में? तो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया दोनों साइड के, आप ट्राई ये भी कर सकते हो फॉर द बिगिनिंग पर्पज, आप इस चीज का फायदा उठाने के लिए आप इसको ओनली कॉल साइड में बना सकते हो और आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देगी। इसमें आपका लॉस कवरेज बहुत कम हो जाता है और आप अपर साइड में तो वैसे के वैसे ही सेफ हो जैसे थे। आपको सेम रूल्स अपनाने हैं, सेम चीजें करनी है, बट सिंगल साइड इन द बिगिनिंग। मैं इन द बिगिनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉल साइड में जब आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे होगे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप बहुत बड़े अमाउंट बहुत बड़े रेशियो के साथ भी कर सकते हो, आप रेशियो और बढ़ा सकते हो अगर आपको प्रॉफिटेबल और बनाना है इसको। बट पुट साइड अगर आप पहले दिन से करोगे तो आपको इसमें तकलीफ आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि ये यहाँ पे अभी आप देखोगे कि अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसी की जगह आप क्या क्रिएट करो, आप क्रिएट करो ये, मतलब ये भी पूरा ग्रीन एरिया हो,
मार्केट यहाँ पे खड़ी हो इस जगह पे, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट एरिया हो और यहाँ से आपका लॉस स्टार्ट हो, तो मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया प्रॉफिट का बन जाएगा। साइडवेज टू बेरिश फॉर्मेट में आप हर बार पैसा कमाओगे, एंड साइडवेज टू बुलिश अ लिटिल 1% बुलिश में भी आप बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, और आप हमेशा कुछ ना कुछ पैसा लेके ही मार्केट से जाओगे। हम इस पे भी एक टॉक कर लेते हैं। तो दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट रेशियो स्प्रेड। तो हमने डबल वाले देख लिए। डबल वाले में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, आप कई बार आपका एसएल नॉर्मली हिट हो सकता है, बट इसमें एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम एक और एक्सपायरी उठाते हैं। अब ये हमने लिया 3 अगस्त का 9:45, एंड अगेन स्टार्ट द सेम थिंग, बट इस बार सिर्फ कॉल साइड में करना है। कॉल साइड में आप गए, यहाँ पे देखा आपने 1 2 3 एट द मनी का है, पहले ये देखो, ये रहा 44,900 पे एट द मनी है। इधर कॉल साइड में 125 है। बाई कितना करोगे? बाई करोगे आप 20 लॉट, सेम प्रोसेस है, बस पुट साइड में नहीं करना है। ठीक है, और कहाँ गया? 125 है, मतलब 25 हुआ, डिवाइड बाई 5, ये रहा 23, ये हमने सेल कर दिया 100 लॉट। ठीक है, दूर से हम ट्राई कर रहे हैं कि 2 रुपए का कोई बाई कर देते हैं, ये लो 80 लॉट। ठीक है, आपका मार्जिन बहुत कम हो गया होगा, बहुत कम मार्जिन होगा यहाँ पे, ये लो। ठीक है, नीचे की तरफ आपको हाईएस्ट लॉस है 5,000 रुपए का, ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट है 1 लाख का है हाईएस्ट, बाकी हम उसको कर भी सकते हैं। देखो, वन साइड वाले करने में थोड़ा एक चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हमने जो 23 रुपए का बेचा है ना, ये जैसे ही 12 के नीचे, या मतलब इसके आधे के नीचे जाएगा, हम वापस से इसको 22-23 रुपए की चीज बेचने लगेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज, और कभी भी इसके पहले नहीं जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पीएनएल पे जाओ, इसके प्राइस पे नोटिस रखना, इस 23 पे, ये 23 है तो हाफ मतलब हो गया 12, 12 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 24, 16, 16, 14, देखो 12 पहुंच गया, ये करेक्ट है, आपको दिख रहा है 12। अब मैं क्या करूंगा, इसको 12 पे क्लोज करके वापस से 20-22 रुपए का बेचूंगा। ठीक है, ऑप्शन चेन पे वापस गया, ये 20 का मैंने वापस से सेल मारा 100 लॉट, वैसे का वैसे ही जैसा था। अब देखो, आपको किसके नीचे नहीं जाना, 44,900 के नीचे नहीं जाना। आप 44,900 पे नहीं जा सकते, अदरवाइज आप बिक जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे 45,200 पे अभी पहुंचे हो, 45,000 तक जा सकते हो। 100 पॉइंट का गैप आपको रखना ही रखना है। ठीक है, हम वापस से गए, अब ये 20 है, ये अगर 10 के नीचे गया तो हम वापस से पास आएंगे। 30 मिनट्स, ये देखो यहाँ पे ये 9 रुपए पहुंच गया था, ये देखो 9 रुपए पहुंच गए। हम इसको फिर से बुक करेंगे। ठीक है, अब हम वापस से 15-18 का बेचेंगे। तो टाइम गुजरता जा रहा है, तो हमें प्राइसिंग थोड़ी नीचे लानी है। अब हम हाईएस्ट टू हाईएस्ट 45,000 का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। तो कहाँ गया 45,000, 45,000, ये रहा देखो 26 रुपए का 45,000, और ये देखो 45,100 15 रुपए का। तो 45,100 सेफ लग रहा है मुझे, तो और 100 बेच देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास नहीं जाते। और हम पे ऑफ ग्राफ देखेंगे अभी कैसा है, जूम इन कर लिया। अब ये देखो, यहाँ पे 5,000 का आपको लॉस था, बट एटलीस्ट आप 17,000 लेके जाने वाले हो। और अब मैं अभी इसका मार्जिन आपको दिखाऊंगा कितना दिख रहा है सेंसिबल में, तो आप समझ जाओगे कि ये मार्जिन के हिसाब से कितना परसेंटेज है। ठीक है, चलो और आगे इसमें 15% लेके जाते हैं। अब पीएनएल पे गए हम, ये देखो अभी कितना था, 15 था, 8 पे पहुंच गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप चेंजेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखते हैं, 7 पे, 6 पे पहुंच गया है, बट गैप नहीं है हमारे पास, दिक्कत ये है। 13,000 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है। अब हम इसको 14,000 के प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर ऊपर की तरफ में और पास लाया तो मुझे अपसाइड मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। ठीक है, हमें ये 17,000 रुपये भी देखो कितने होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो चुपचाप कि ये रहा, मैं अगर इससे क्या काट दूँ, पुट साइड काट दूँ, ये पुट काटा मैंने, ये पुट काटा और ये पुट काटा। आप ये देखो, ये सिर्फ 19-20 लाख की बात है, तो इसका मतलब जो आपको 17,000 मिलने वाले हैं, दैट इज 1% ऑफ योर मनी। ये 1% यहाँ पे आपको दे के चला जाएगा। और इसको चलो और आगे करके देखते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आई तो हमारे लिए चांदी ही चांदी, अगर यहीं रही तो 17,000 तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, खत्म हो गया मार्केट, 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट। 3:30,
और ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपये में मिल गए और ये सारे के सारे 050505 हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें 17,000 रुपये मिले, 16,000 रुपये और इतना ही ऑलमोस्ट यहाँ का मार्जिन है, तो मतलब हमने 0.8% कमा लिया है। अगर हम ओनली कॉल साइड की बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं ओनली कॉल साइड, तो आप ट्राई करते करते 0.8 से 1% तक नॉर्मली ही कमा सकते हो और अगर मार्केट गलती से ऐसे जाके ऐसे आ गई तो आपके 1% की जगह 3% आ जाएंगे कभी भी। अभी देखो मार्केट कैसी थी, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट धीरे से नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई और ऐसे ये था एक्सपायरी। कोई कोई एक्सपायरी ऐसी होती है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी कॉल साइड में, कोई कोई एक्सपायरी ऐसी होती है, मोस्टली एक्सपायरीज अप डाउन एन शेप एम शेप कुछ ना कुछ एक्सपायरी पे चलता रहता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्या करो, आप ये चीज अपनाओ, मतलब ओनली कॉल साइड का करो। आपके पास डाउन साइड में पूरा एक 0.8% 1% कमाने के लिए ऑन योर मार्जिन, और ऊपर की तरफ आपके पास 1 से 3%। अगर देखो मैं ऊपर देखो मार्केट अगर पलट जाती तो लगभग आपके पास 74,000 है, जो कि 20 चौको 80 लगभग 4% के बराबर है। ये रेयर सिनेरियो है, रेयर भी क्या बट एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेबल है और आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर 5 दिन में से 3 से 4 दिन एक्सपायरी है तो इमेजिन व्हाट इम्पैक्ट विल इट गिव टू योर ट्रेडिंग। आपकी इक्विटी कर्व को बहुत ऊपर लेके जा सकता है आपको, बट इसको ना बहुत अच्छे से ट्राई करने की नीड है। मैं इसी चीज को आपको फिर निफ्टी में दिखा देता हूँ करके, आपको निफ्टी में दिखा देता हूँ और बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। मूवमेंट तो वही का वही है ना, आपको बस 1:5 रखना है, जितना बाई करना है उससे। अब चलो मैं इसको एक रिपीट वर्जन में लेके जाता हूँ जिससे आपको ये क्लीन रहे। ये बाई लेग है, ठीक है। आपको एट द मनी एटीएम को बाई करना है, कितने लॉट, 2 के रेशियो में लॉट बाई करना है, 2 एटलीस्ट, या तो 1-5 कर लो। मैं इतना बताऊंगा आपको, 1 लॉट बाई करना है, 1, ठीक है। और रेशियो में सेल में 5 लॉट करने हैं, ठीक है। और दूर से 2 रुपए बाई करने हैं, 1 रुपए 2 रुपए जो भी आप बाई करना चाहते हो, 4 लॉट। अगर आप इस चीज को करोगे तो आपने यहाँ पे देखा कि वन साइडेड में 20:100 के लिए भी आपको 20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो अगर मैं 20 के 1 पे चला जाऊँ तो ये आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए में ये चीज क्रिएट होकर मिल जाएगी और आप उसमें भी 1% तक ट्राई कर सकते हो कमाने का। 1500 से 2,000 रुपए आराम से निकल आएंगे, बट वो चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसीलिए मैंने आपको इसको बिगर लेवल पे बता दिया, क्योंकि ये चीज लोग बिगर लेवल पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बड़े पैसे से छोटा अमाउंट निकालना है। वो नहीं चाहते कि बड़े पैसे से उसको डबल ट्रिपल कर दे, वो छोटे छोटे अमाउंट को गैदर करके ही कुछ ना कुछ कमाए जा रहे हैं। दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ फर्स्ट। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिगनिंग में आप कॉल साइड का करो, अगर आप कॉल साइड का बिगनिंग में करते हो तो फिर आप पुट साइड को संभाल ले जाओगे। मैं इसको आगे चल के इसका जो अपग्रेडेड वर्जन बनाऊंगा उसको मैं ऐसा बनाऊंगा कि हम पुट साइड को बिल्कुल सेफ गार्ड कर दें, आप समझो मेरी बात को, और हम उसको कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करें। इससे क्या होगा कि एक्सपायरी पे पुट पूरा सेफ रहेगा, अगर मार्केट गिरी भी तेजी से, अपसाइड में हमें कुछ प्रॉफिट होगा और डाउन साइड में भी हमें कुछ प्रॉफिट होगा, एंड वी कैन क्रिएट इट इन एल्गो ऑल्सो। तो मैं इस चीज को भी ट्राई करूंगा क्रिएट करने का कि हम इसको कितना सेफ गार्डेड प्लेस कर सकते हैं कि हमें इस चीज में लॉस ही ना हो। और मैं ये स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा जिसमें हमें 500 पॉइंट ऊपर और नीचे पूरी जगह तक प्रॉफिट चाहिए, वो भी डाउन साइड में भी एक बिगर एरिया चाहिए। बिगर एरिया मतलब समथिंग लाइक दिस, जो कि अभी हमें इस तरीके से अनलिमिटेड लॉस में बहुत रिस्की लग रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग में सिर्फ कॉल साइड करो, उसके बाद हम पुट साइड को विद अ सेफ गार्डेड वर्जन ऐड कर देंगे। अगर कोई इसको सेफ गार्डेड वर्जन बना सकता है, जिसने ये वीडियो अभी तक पूरा देखा है और पूरा समझ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी एक फोटो डाल सकते हैं, अगर यूट्यूब में फोटो अलाउड है, आई डोंट नो, बट अगर फोटो अलाउड है तो आप इसमें टैग कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप इंस्टा पे भी मुझे चीज़ें सेंड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो क्रिएट करो और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं हो थीटा गेनर्स के, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इंटरडे अपडेट और कैलेंडर अपडेट्स देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पे एल्गो का एक चैलेंज चला रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे एल्गो के पेनल वगैरह, एल्गो कैसे रन कर रही है, सारा कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। लॉस हो या प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये एक रेशियो स्प्रेड है। ये सेम वीडियो मैंने पुष्कर राज भाई के चैनल पे डाला था, इसको ही मैंने आपको यहाँ पे एक समझाने का तरीका रखा है। आपको मैंने डबल साइडेड नहीं बताया था, इसमें मैंने डबल साइडेड से बताया कि दोनों साइड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड सिंगल साइड मैंने वहाँ पे बताया था। और इसका तीसरा वर्जन ये है कि हम पुट साइड को पूरा सेफ गार्ड करते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।